नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मणिपुर को किसकी नजर लग गई? ऐसा क्या हुआ कि जो प्रदेश नरेंद्र मोदी की सरकार केंद्र में आने के बाद शांति के मार्ग पर चल पड़ा था और विकास के पथ पर दौड़ पड़ा था, वहां आखिर हिंसा क्यों भड़क उठी? ये सवाल सबके मन में कौंध रहा है। मतांतर के दर्शकों ने कई बार उल्हाना के अंदाज में भी ये कहा कि मणिपुर में कुछ बताइएगा क्या चल रहा है। तो दरअसल हम लोग ये खोज रहे थे कि जो कुछ मणिपुर में दिखाई दे रहा है क्या वैसा ही है या उसके पीछे कुछ और कहानी है। तो दरअसल अब हम उस स्थिति में हैं बताने की कि कहानी क्या है। उस कहानी पर आने से पहले आपको मणिपुर का भूगोल बता दें। मणिपुर की जो घाटी है वो मणिपुर के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है और 92% वहां जो है वो पहाड़ी इलाका है। जो घाटी है वहां सभी एथनिक ग्रुप के लोग रहते हैं और जो पहाड़ी इलाका है वो जो कुछ एथनिक ग्रुप हैं नागा कुकी जो एसटी में आते हैं, अनुसूचित जनजाति, उनके लिए वो इलाका जो है वो एक तरह से कहें कि आरक्षित है। वहाँ पर जो मतई समाज के लोग हैं वो उधर नहीं जा सकते हैं। और जा सकने का मतलब अपना कहने का है कि वहाँ खरीदारी जैसे ज़मीन नहीं खरीद सकते, लैंड ओन नहीं कर सकते। लेकिन इसका अर्थ ये कतई न मत निकालिएगा कि जो हिंसा हुई वो दरअसल वहाँ पर निर्जातीय हिंसा है, मतलब दो समूहों की बीच की हिंसा है। इस निष्कर्ष पे मत पहुंचिएगा। हमने आपको वहां का भूगोल बताया और वहां के एथनिक ग्रुप की स्थिति बताई। अब आगे दो तीन चीजें और बताता हूं और फिर उस पूरे हिंसा जो हुई उस पर आता हूं। आपको ख्याल होगा कि 2015 में एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ था और उस मिलिट्री ऑपरेशन में जो मिलिटेंट हैं और जो यहाँ पर मिलिटेंसी फैलाते थे मणिपुर और उसके बाद में म्यांमार में भाग जाते थे, तो ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति हो गई थी हिंदुस्तान के लिए। तब जब मोदी की सरकार आई तो जो नकेल कसी गई वो मिलिटेंट ग्रुप्स पर कसी गई। उसी दरमियान ऑपरेशन हुआ था और उस ऑपरेशन में सेना म्यांमार तक घुस गई थी जो मिलिटेंट हैं उनको मार गिराने के लिए, ताकि मणिपुर में शांति बहाल हो सके। और वो एक तरीके से मुझे लगता है कि वो शायद पहला स्ट्राइक था सेना का। उसके बाद में फिर पाकिस्तान में हुआ सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक, तो ये पहला स्ट्राइक था और ये स्ट्राइक जो है वो मणिपुर और में मिलिटेंसी रोकने के लिहाज से था। दूसरी एक चीज है कि जो एक ड्रग्स ट्रायंगल है, उस ड्रग्स ट्रायंगल में साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट आता है और इस ड्रग ट्रैफिकिंग में कहा जाता है कि चीन की बड़ी भूमिका रहती है। अब आप देखिए कि मणिपुर जो है वो एक तो बॉर्डर स्टेट है, तो मणिपुर में जो एक अपना एथनिक ग्रुप है वो हाई है। उसके बाद जो एथनिक ग्रुप में एक आप ये कहें कि जैसे अब 3-4 लोग अगर एक समाज में रह रहे हैं तो आपस में कुछ खींचतान चलता रहता है, तो वो एक खींचतान का मसला भी है। लेकिन वो उस खींचतान का मसला आप, मैं फिर कहूंगा ये मत निकालिएगा कि इस खींचतान से कोई हिंसा पनपी। दरअसल हिंसा का कारण ही अलग है। मैं उसको बताने के लिए आपको ये तमाम चीजें बता रहा हूं ताकि आप समझें। तो बॉर्डर स्टेट हो गया, एथनिक ग्रुप वहां अपना है और फिर ड्रग्स की खेती, और तीसरी चीज जो है वो आप ये कहें कि चूंकि बॉर्डर है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, तो चाइना का हस्तक्षेप। ये 3-4 चीजें एक साथ इस मणिपुर में काम करती हैं। और फिर वक्त क्या हुआ उस पर आते हैं। हुआ क्या कि इधर हाई कोर्ट का फैसला आता है कि अगर मैतेई समुदाय की मांग है, मैतेई वहां का सबसे बड़ा जो है समाज है, मतलब आप कहिए बहुसंख्यक समाज है, तो अगर ये एसटी चाहते हैं तो इनको दे दिया जाए, ये कहा गया। और इसके बहाने वो लोग टूट पड़े, वो मिलिटेंट टूट पड़े जो हिंदुस्तान की एकता, अखंडता और संप्रभुता को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। वो कूद पड़े जो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का सामाजिक सौहार्द बिगड़े, सोशल हार्मोनी
छितिर बितिर हो जाए। और चूंकि अब मैतेई समाज को लेकर हाई कोर्ट ने इस तरह की बात कही थी, तो वो लोग जो अशांति फैलाना चाहते हैं उनको लगा कि अब इसे कुकी बनाम मैतेई का नाम देकर हिंसा भड़काई जा सकती है। और ये करने वाले मिलिटेंट वो हैं जिनकी दाल अब मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में सरकार गलने नहीं दे रही है। तो हो क्या रहा है, एक तो वहाँ सब कुकी, जो आप ये कहिए कि इनलीगल माइग्रेंट जो है वो चले आते थे। तो इसकी वजह, इसको रोकने के लिए वहाँ बाकायदे ये हुआ कि अब कंस्ट्रक्शन वगैरह नहीं होगा, चूंकि प्रोटेक्टेड एरिया है भाई। तो प्रोटेक्टेड एरिया है, चूंकि वो हिली रीजन है, अब हमने आपको बताया कि 92% है हिली रीजन, तो अब वो प्रोटेक्टेड है, तो आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। तो इससे जो रिफ्यूजी हैं उनका आना एक तरह से आप कहें गुरु का, और दूसरा जो वहाँ ड्रग्स की खेती होती थी उस पर बड़ी पाबंदी लगी कि ये सब यहाँ नहीं चलेगा। अब वो लोग जो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में उतल फुतल हो, और जो ड्रग्स है वो आप समझते ही हैं कि जो मिलिटेंट हैं उनके लिए जो उगाही होती है, जो उनकी बैकबोन है, यही ड्रग्स का धंधा होता है। और हमने आपको बताया कि जो गोल्डन ट्रायंगल है, उस गोल्डन ट्रायंगल में ये भी आता है, और वो जो गोल्डन ट्रायंगल है जिसमें ड्रग्स ट्रैफिकिंग होती है, उसमें चीन की भी अपनी भूमिका मानी जाती है। तो ऐसी स्थिति में जब रिफ्यूजी आना रोक दिया गया, ड्रग्स का आप ये कहें कि जो अवैध धंधा था उसे रोक दिया गया, तो ये सीधी चोट उस मिलिटेंट के फंडिंग पर हुई जो हिंदुस्तान में उपद्रव फैलाना चाहते हैं। तो अब वो क्या करें, वो तो नाराज थे। तो अब इससे कैसे यहां पर माहौल खराब किया जाए, और जो बाहरी शक्तियां हैं उनको एक तरह से आप कहें कि मौका मिल गया। उनको लगा कि नहीं, ये सही समय है। अब देखिए, आपको जाने नहीं दे रहे हैं, आपका धंधा ये लोग बंद करा दे रहे हैं, तो हम आपको पैसा दे रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको बस एक ही काम करना है कि वहां पर उपद्रव फैलाना है, वहां पर जो निर्जातीय समूह हैं उनके बीच खटास भरनी है, मनमुटाव पैदा करना है, और उसका सीधा तरीका है कि हिंसा का सहारा लेना है। अब जब निर्णय आया, हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनको आप जो है एसटी का दर्जा देना चाहिए आपको, ये बहाना मिल गया उन मिलिटेंट समूहों को, उन बाहरी ताकतों को जो हिंदुस्तान में अशांति फैलाना चाहते थे। और फिर उसके बाद 3 तारीख को जो हुआ वो आप जान ही रहे हैं। तो दरअसल ये एक तरह का आप ये कहें कि साजिश है, जिसमें एक अलग तरह का, जिसे लेकर नैरेटिव गढ़ा जाने लगा। और अब तो चीजें बाहर भी आ गई, चूंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने खुद बताया कि करीब 30 मिलिटेंट्स को मार गिराया गया है। गृह मंत्री वहां जा रहे हैं, सेना अध्यक्ष जो है वो पूरी डिटेलिंग ले रहे हैं। ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। मणिपुर सीमावर्ती राज्य है, और नॉर्थ ईस्ट खुशहाल रहेगा तो चीन की दाल नहीं गलेगी, और जब चीन की दाल नहीं गलेगी और हिंदुस्तान खुशहाली के पथ पर दौड़ेगा, ये तो चीन को नागवार गुजरेगा। तो इसलिए एक ये कोशिश हुई, लेकिन इस कोशिश को भारत की सरकार और मणिपुर के मुख्यमंत्री ने मिलकर, और देश के गृह मंत्री, सेना, इन लोगों ने इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को एक तरह से कहिए कि औंधे मुंह गिरा दिया। तो दरअसल वहां जो उपद्रव हुआ, उस उपद्रव के पीछे का कारण वो शक्तियां हैं जो ये चाहती हैं कि हिंदुस्तान अशांत रहे। ये कुल कहानी है जो कुछ मणिपुर में घटा। बाकी आपकी अपनी क्या जानकारी, अपनी क्या सूचना है, वो भी साझा करें। और मुझे लग रहा होगा कि अब बहुत लोगों की शिकायत जो है, कम से कम मतांतर के दर्शकों की, दूर हो गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो खूब शेयर भी करिएगा, और लाइक भी खूब करिएगा। और अगर आप मतांतर से जुड़ते भी हैं तो बहुत अच्छा लगेगा।